मिश्रा जी, चेतन जी, शशांक द्विवेदी जी, अग्रवाल जी एवं सभी साथी जो इस संगोष्ठी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। आज हम सब ने राय साहब का उद्बोधन सुना और बहुत सारगर्भित शब्दों में राय साहब ने सावरकर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन सब बातों को रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। वो सब सटीक और सीधी बात जो थी वो हम सब लोगों के दिल में अंदर पहुंची और सावरकर जी के प्रति हमारा सम्मान और बढ़ा। समय समय पर ऐसी जानकारी राय साहब के माध्यम से और राय साहब के जैसे विद्वानों से हमको मिलती रहेगी तो हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा। मित्रों, सावरकर जी के जीवन को मुझे भी पढ़ने का अवसर मिला और मैं अभी भी सावरकर साहित्य का विद्यार्थी हूँ। समय समय पर पढ़ता रहता हूँ। मेरी अपनी जो समझ पैदा हुई वो यह थी कि सावरकर जी एक यथार्थवादी नेता थे। उन्होंने कई बार कहा कि जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। वह बेकार के सिद्धांतवादी या नैतिकता पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य देश को आजाद कराना था। इस देश की, हिंदुस्तान की जनता को स्वतंत्रता के लिए जागृत एवं संगठित करना था। जेल में भी वह लोगों को कहते थे कि आमरण अनशन न करो, खूब खाओ पियो और मजबूत रहकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करो। उन्होंने संपूर्ण जीवन देश के स्वाभिमान को ऊंचा रखने का प्रयास किया। उनका मानना था कि इस देश में हिंदुओं का जागरण हो, वो सुसंगठित हो और उनका सशक्तिकरण हो और नौजवानों का सैनिकीकरण हो। बिल्कुल यथार्थ में विश्वास करते थे, शक्ति के उपासक थे और वो ये मानते थे कि ये जो अंग्रेज है ये कपटी है, झूठा है, छल करने वाला है, तो इसके साथ अगर छल का व्यवहार किया जाए तो कोई बुराई नहीं। और उसी संदर्भ में अगर उन्होंने कुछ शब्द लिखकर जेल से बाहर आने का तय किया तो उनकी स्वतंत्रता का जो जज्बा था, उनके जो बलिदान थे, उनका जो देश के प्रति जो समर्पण का भाव था, उस पर हम गलती से भी लांछन नहीं लगा सकते। राय साहब ने बिल्कुल सही कहा कि नेहरूवादी कांग्रेसियों को यह दुविधा है कि वह सावरकर को माने या न माने, और माने तो किस रूप में माने। वीर सावरकर के इतिहास को हम जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वह अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय एवं हर कीमत पर देशभक्ति पर टिके रहे। जहां व्यक्तिगत नैतिकता या व्यक्तिगत सिद्धांतवादिता को भी कोई स्थान नहीं था, वह हर तरीके से संपूर्ण जीवन देश के लिए जिए, इस हिंदू समाज के लिए जिए और उनकी रग रग में इस देश का स्वाभिमान था। 1857 की जो क्रांति थी वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व पटल पर उस संघर्ष को
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रतिस्थापित किया। इंडिया हाउस लंदन में उन्होंने कितने लोगों को प्रभावित किया, देश के लिए हंसते हंसते मरने के लिए उत्साहित किया, और उसके बाद संपूर्ण जीवन देश के लिए जिया। अंतिम समय तक वो इस देश के हिंदू समाज को पूर्णतया संगठित कर और जो तमाम धर्म के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर जो कमजोरियां हमारे समाज में आ गई है, उनको दूर करने के लिए वो तत्पर रहते थे। ऐसे वीर सावरकर को एक इमेच्योर किस्म के राजनीतिज्ञ इस तरीके के कमेंट करने से इतिहास पर कोई असर नहीं पड़ता। वो एक बिल्कुल नासमझी है और हम उस नासमझी की निंदा करते हैं। कांग्रेस ने श्री राहुल गांधी जी को जो स्थान दिया हुआ है, कम से कम उन्हें अपने उस स्थान की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। ये कोई चुटकुला नहीं है कि किसी का भी रेफरेंस दे दो। वीर सावरकर वो व्यक्ति है जिससे प्रेरणा पाकर हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया इस देश के लिए, इसलिए हम उनको नमन करते हैं। और वीर सावरकर एक ऐसा सूर्य है जिसकी रोशनी ये जो छोटे मोटे बातें हैं वो कभी कम नहीं कर सकते। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।